एक गुलदस्ता कब आकर्षक बनता है? जब उसमें बहुत सारे पुष्प लगाए जाते हैं। कोई कांटों वाले पुष्प होते हैं, कोई बिना कांटों के पुष्प होते हैं, कोई लाल पुष्प होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई नीला होता है, कोई पीला होता है। उसी प्रकार उसको कवच प्रदान करने के लिए घास, पत्तियाँ और कुछ अन्य सामग्रियों से उसको सुसज्जित किया जाता है। कोई उसमें कांटे भी होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो तब जाकर के वो एक आकर्षक गुलदस्ता का निर्माण होता है, तब दिखने में अच्छा लगता है, कहीं पर भी जाएं तो शोभा बढ़ाता है। उसी प्रकार मनुष्यों में भी है। मनुष्य में भी कोई हमें मीठी बात करने वाले मिलते हैं, कोई कड़वी बात करने वाले बोलते हैं, कोई पतली बात करने वाले बोलते हैं, कोई मोटी बात करने वाले बोलते हैं, कोई अच्छी बात करने वाले बोलते हैं वो आते हैं, कोई बुरी बात करने वाले बोलते हैं, कोई हमको उच्च विचार वाला मिलता है, कोई निम्न विचार वाला मिलता है, कोई कैसे मिलता है। कोई ऐसे भी होते हैं जो मधुर बोलते हैं, कोई कठोर बोलते हैं, कोई तीखा बोलेगा, कोई कैसा बोलेगा। अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। उन सब में हमें किस प्रकार से बातचीत करनी है, किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से व्यवहार बनाए रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इस प्रकार के भी कभी लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ऐसे एकदम आग बबूला भी हो जाते हैं। जरा जरा सी बात में, छोटी छोटी बातों में आग बबूला हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, या कोई ऐसे मिट्टी तेल रख दो कहीं पर, या कोई ज्वलनशील रसायन रख दो, तुरंत उसके पास आग पकड़ लेती है। ऐसे आग बबूला हो जाते हैं कई लोग, ऐसे उत्तेजित हो जाते हैं जरा जरा सी बात में। उनका दिमागी स्तर इतना निम्न होता है कि वो तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि वो दिमागी असंतुलन हो जाता है उनमें। तो ऐसे भी बातचीत, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे मनुष्यों का समूह मिलता है। अब हमें इन सब में अगर बातचीत की कला सब में आ गई, इनको सबको एक जोड़े हुए रखने की बात आ गई, तो हमें आदर्श गुलदस्ता का निर्माण कर पाएंगे। जैसे गुलदस्ता आदर्श बनता है, उसी प्रकार समाज में बहुत सारे मनुष्य मिलते हैं, बहुत सारे मनुष्यों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो उसी प्रकार हर एक की व्यवहार, हर एक की धारणा, हर एक के विचार, हर एक के कथन, हर एक की प्रकृति, हर एक का स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है। तो हमें भी उसी प्रकार से, उसी स्वभाव को अपनाते हुए हमें भी उसी प्रकार का विचार करना पड़ता है। कभी कभार हमें कुछ ऐसे ज्वलनशील लोगों से, ऐसे कांटेदार प्रवृत्ति के लोगों से भी तालमेल बैठाना पड़ता है। कई बार अगर तालमेल नहीं बैठा लेंगे तो वहां पर हमको ही उल्टा कांटा चुभ जाएगा, या उस ज्वलनशील चीज से हमको ही उल्टा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इनसे तालमेल बैठा करके सही तरीके से अपनी आवाज को मध्यम करते हुए, अगर ऊंची आवाज कहीं से आ रही है तो अपनी आवाज को निम्न करके हम कैसे वहां पर स्थिति को संभाल सकते हैं, ये सब हमारे अंदर की कला हमको आनी चाहिए। यही बोलने की कला का एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम इन सब चीज़ों को समझ गए तो हम बोलने के लिए, एक आपस की बातचीत के लिए, एक दूसरे से अच्छे व्यवहार रखने के लिए जाने जाएंगे। इसलिए व्यवहार ही, उत्तम व्यवहार ही हमारे आदर्श जीवन का मंत्र है। अच्छी व्यवहारिक भाषा, अच्छी शब्दावली, अच्छे विचार, एक दूसरे के सहयोग की भावना वाली बात करेंगे तो हम अच्छे बोलने वाले बनेंगे। अच्छे बोलेंगे, अच्छे वही प्रतिक्रिया हमको लौट करके आएगी। अगर हम बुरे बर्ताव करेंगे तो वो प्रक्रिया भी वही हमको भी आएगी। इसलिए एक गुलदस्ते की तरह रहें, एक अच्छा व्यवहार करें, तभी हमको समाज में स्वीकार्यता बनेगी।